हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने वाले हैं जिसको आर्थराइटिस होने के कारण उसके घुटनों में काफ़ी सारी तकलीफें आनी स्टार्ट हो गई थी। आर्थराइटिस में सनी फ्लूइड के यानी कि जिसको हम घुटनों की ग्रीस भी बोलते हैं उसके कम हो जाने पर कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपकी जैसे इस घुटने में आप देख पा रहे होंगे, आपकी जो फीमर बोन है और टिबिया और फिबुला से टकराने लग जाती है। जब ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से घुटने की टकराने स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उठने बैठने में परेशानी आनी स्टार्ट हो जाती है, चलने में, और आपको जो है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। जैसे कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, इन इम्प्लांट्स का यूज़ करके टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर पेशेंट को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए तो किस प्रकार से पेशेंट की बॉडी में चेंजेस आते हैं, आइए जानते और मिलते हैं मिस्टर जगदेव शर्मा से। देव जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जब आपको घुटनों की तकलीफ स्टार्ट हो गई थी, जी। ये पहले तो कितने साल पहले हुई थी? आज से 10 साल पहले लगभग। और 10 साल जब पहले स्टार्ट हुए थे, किस जी। तरीके से आपके शरीर में चेंजेस आने लग गए थे? चल पहले जब हम बैठते थे ना, हाँ, जैसे हम काम करते थे चुनाई के, हाँ, हाँ। तो जब हम बैठते थे ना तो बैठने में थोड़ा टाइट हो जाते थे घुटना। ओके, और एक अकड़न आने हाँ लग हाँ, जाती है। वो कट से आवाज आते थे, फिर ठीक हो जाते थे। नहीं ओके, तो वो फंसे रहते थे तो बहुत दिक्कत होते थे। ओके। तो तो 1-2 मिनट में वो बैठ जाते थे, फिर काम करते थे, फिर कभी किसी टाइम बैठते थे, फिर हाँ, वो अड़ जाते थे। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं लॉकिंग नहीं हो जाना। जी। तो लॉक नहीं हो जाते थे, फिर कड़क की क्लिक की साउंड आती थी, फिर वो हाँ खुलते थे, है ना? हाँ हाँ, तो ठीक। उसके बाद फिर ये पहले 10 साल पहले धीरे धीरे स्टार्ट जी। हुआ, फिर उसके बाद क्या तकलीफ आने लगी? फिर धीरे धीरे जब हम चलते थे तो जैसे खड़ा होते थे तो हम्म। कट बोलते थे, जैसे ओके, बैठते थे तो कट बोलते थे। ओके। तो ये काफी दिन तक चलते थे, दर्द नहीं थे। कितने वही, दिन, मतलब महीने या साल? नहीं 2-3 साल तक। 3 साल तक हाँ, ये चलता रहा? ये चलते रहा। फिर उसके उसके बाद बाद धीरे धीरे जब हम बैठते थे तो बैठा नहीं जाते थे। दर्द वो बढ़ता चला गया? हाँ, बढ़ता चला गया तो जैसे पहले थोड़ी तकलीफ हुई बैठने में, और फिर? हाँ, फिर थोड़ी होते थे पहले, ओके, फिर धीरे 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 वो बढ़ती गई। ओके। फिर जैसे 7-8 साल हो गए, फिर हम्म। हम बैठने से मजबूर हो गए, बैठ नहीं पा रहे थे। खड़े फिर होके ऐसे करते थे ऐसे ही सारा? बैठते थे, तिरछा हो गए। अच्छा, टेढ़ापन आ हाँ, गया? या तो फिर कुछ नीचे लेके हम्म। उस पे बैठ के काम करते थे। तो कितनी ऊंचाई तक फिर तकलीफ होगी? तो मतलब उससे नीचे तो बैठ ही नहीं सकते, मतलब जिस बिल्कुल तरह की आप हाँ, चेयर पे बैठे हुए हो। बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकते थे, जैसे कम से कम 12 इंची 10 इंची पे ईंट खड़ा कर लेते हम्म। थे या कोई और रस्सी ले लेते, उस पे बैठते थे। मतलब कि 12 इंची, मतलब 18 इंच की हाइट, छोटे वाले स्टूल का हाँ, इस्तेमाल करके छोटे वाला बैठ, स्टूल, हाँ। उस पे बैठ सकते, उससे हाँ नीचे में हाँ, नहीं बैठ नहीं, सकते थे? फिर उसके बाद तो हम खड़े होकर काम करते ज़्यादा। ओके। तो ये और चलते रहे करीबन सीढ़ियाँ 8। चढ़ना उतरना? सब चढ़ते थे, सीढ़ी उतरना भी चढ़ते थे, थोड़ा दिक्कत होते थे, दर्द के कारण ना? दर्द होते थे। चढ़ने में तो कम होते थे, उतरने में ज़्यादा होते थे। ओके। जी। तो उसके बाद फिर 1-2 साल से पहले से हम्म। तो बिल्कुल ही ये बैठना बंद हो गई और काम करना भी छोड़ दिए। ओके। फिर दर्द होते रहते थे। अभी 1 साल से हम्म। बहुत ज़्यादा तकलीफ होते थे। जहाँ हम बैठते थे दर्द करते रहते थे। हम्म। और जैसे हम झटक के चलते थे तो फिर दर्द करते थे पैर बहुत ज़्यादा। और झटक के मतलब चलने में लंगड़ापन आ गया था? नंगड़ा नहीं, जैसे हम तेज चल रहे हैं तो हाँ, नंगड़ापन आते थे ऐसे ऐसे। टेढ़ा मेढ़ा चलते थे? हाँ, फिर ओके, हमारे दर्द हो जाते थे। ओके। तो उसके बाद फिर हम इस पैर से ज़्यादा चलने लगे, बाएं से। ओ। तो अभी 3-4 महीने से इसमें भी दर्द होने लगे धीरे धीरे। तो धीरे फिर धीरे। दोनों पैर खराब हो गए मेरे। तो मैं चल नहीं पा रहा था, जैसे 10 कदम गए तो फिर बैठ जाते थे। हम्म। ये साइकिल या मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट 10 साल से परेशान था, दोनों घुटनों में चल नहीं पाता था, उठने बैठने में तकलीफ आनी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे उसकी 10 साल में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, लंगड़ापन आना स्टार्ट हो जी गया जी। था। और अभी 1.5 महीने की हाई परफॉर्मेंस रिकवरी के बाद अब वो पेशेंट सारे काम करने लग गया है जो एक नॉर्मल इंसान करना चाहिए। आइए अब हम आने वाली वीडियोस में देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ रिकवरी इस जर्नी कैसी रही।